आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि आजकल संसद में एक व्यक्ति नहीं है जिसकी कमी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा कर रहे हैं। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी के साथ राज्यसभा पहुंचे थे। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस को पीएम मोदी ने पुराने दिन याद दिला दिए और बताया कि कैसे कांग्रेस के काल में लोकतंत्र का गला घोटा जाता था। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर बैटिंग की। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस के नेता और नीति की गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में है। पीएम मोदी ने आज पहली बार कांग्रेस के उस आरोप का भी करारा जवाब दिया जिसमें बीजेपी पर सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने के आरोप लगाए जाते हैं। पीएम मोदी ने आंकड़ों के साथ देश को बताया कि कैसे सभी कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर काम कर रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल देख रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली। मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा, 234 आज 254 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अवसरवाद, नक्सलवाद और जातिवाद समेत कई मुद्दों पर घेर रहे हैं और देश को बताने में जुटे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।